गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हमने स्वयं प्रकाश का जीवन परिचय पढ़ लिया था। आशा आपको समझ आ गया होगा और अपनी फिर नोटबुक में कर भी लिया होगा। साथ ही साथ आप होमवर्क करते रहें। होमवर्क का बोझ अपने ऊपर बढ़ने ना दें, बाद में ऐसा ना हो सारा एक साथ करना पड़े आपको। अब देखिए इसके बाद नेताजी का चश्मा, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं, चश्मा जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। चश्म शब्द से बना है। चश्म शब्द का अर्थ है आंख और चश्म शब्द से चश्मा बना है। तो ये भी बता चुका हूं। ये विधा जो है नेताजी का चश्मा, ये इसकी विधा है, वो है कहानी। ये कहानी है। तो पहले तो मैं एक शॉर्ट टाइप में इसकी कहानी आपको बता देता हूं। इस पूरी कहानी में क्या पढ़ने को हमें मिलेगा। तो देखिए क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों। एक हालदार साहब होते हैं। वे हालदार साहब अपनी कंपनी के काम के सिलसिले के लिए एक कस्बे से हर 15 दिन के बाद गुजरते हैं। अपनी क्या बताया, हालदार साहब हैं, वे अपनी कंपनी के काम के लिए हर 15 दिन के बाद एक कस्बे से गुजरते हैं। और उस कस्बे में वे क्या देखते हैं कि कस्बे में एक नेताजी की मूर्ति बनी होती है। नेताजी यानी नेताजी कहते हैं, आप समझ गए होंगे नेताजी किसको कहा गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, मूर्ति बनी हुई है। तो वे हालदार साहब भी देश के प्रति उनमें देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। जब वे जाते हैं तो वे उस मूर्ति को देखते हैं। उस मूर्ति जो चौराहे पर मूर्ति बनी होती है, उस चौराहे पर एक पान वाले की दुकान भी होती है। तो उन्होंने जब वे पहली बार वहां से निकले गुजरे तो उन्होंने देखा कि भाई मूर्ति, नेताजी की मूर्ति बड़ी अच्छी है, लेकिन मूर्ति तो संगमरमर से बनी है और उसके ऊपर चश्मा ओरिजिनल लगा हुआ है, यानी चश्मा असली लगा हुआ है। फिर निकल गए वहां से। फिर 15 दिन के बाद फिर आए तो वहां उन्होंने देखा कि उस मूर्ति पर चश्मा बदला हुआ है। वे वहां रुके। रुकने के बाद उन्होंने पान वाले से पान लिया और देखा तो चश्मा उस पे अलग था। कुछ नहीं बोले तब भी। वे फिर 15 दिन के बाद फिर आते हैं और उसी चौराहे पर अपनी गाड़ी को रोकते हैं, अपनी जीप को रुकवाते हैं ड्राइवर से और पान वाले से पान लेते हैं खाने के लिए। अब वे देखते हैं कि तो चश्मा फिर बदला हुआ मिलता है। कभी चौकोर चश्मा है, कभी गोगो चश्मा है, कभी कैसा चश्मा है, वे देखते हैं। अब हालदार साहब से रुका नहीं गया। उसने उस पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई, ये मूर्ति तो संगमरमर की है, अर्थात पत्थर की बनी हुई है, और इस पर चश्मा ओरिजिनल लगा हुआ है, लेकिन इसका चश्मा ये हर बार बदला क्यों मिलता है। मैं जब भी 15 दिन के बाद आता हूं तो ये चश्मा मुझे बदला हुआ मिलता है, चेंज मिलता है। अब पान वाला अपने मुंह में पान ठूंस चुका था। उसने अपनी तोंद को हिलाया और पान की थूक को पीछे मुड़कर थूका और हालदार साहब की तरफ देखते हुए कहा, यह सब कैप्टन चश्मे वाला करता है। अब उसकी जिज्ञासा और बढ़ी हालदार साहब की। हालदार साहब ने कहा, कैप्टन चश्मे वाला? तो उसने पूछा कि भाई कैप्टन चश्मे वाला कोई नेताजी का साथी है या फिर आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सैनिक? उसने कहा। फिर तब तक पान वाला एक पान और मुंह में ठूंस चुका था। अब उसने फिर अपनी तोंद को हिलाया और पीछे थूकते हुए अपनी लाल काली बत्तीशी को दिखाते हुए उसने एक मजाक के तौर पर कहा, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। अब हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए कि लंगड़ा है, पागल है, ऐसा कौन क्या है।
तो हालदार साहब ने कहा कि आप मुझे अच्छे से बताइए कि वो कौन कैप्टन चश्मे वाला है। तो उसने कहा कि देखो वो आ रहा, उससे ही बातें कर लीजिए आप। लेकिन वो आया, तब तक उसने बताया कि वो कोई न तो आजाद हिंद फौज का सैनिक है, न ही वो नेताजी का साथी है। वो शरीर से कमजोर है और लंगड़ा है और चश्मे बेचता है। तो क्या होता है कि चश्मे जब वो बेचता है, उसके पास मानो कोई चश्मे का ग्राहक आ जाता है जिसको चश्मा चाहिए। अब उसकी जो सूटकेस में जो चश्मे होते हैं, उनमें से कोई भी चश्मा उस ग्राहक को फिट नहीं बैठता है। तो वह इस नेताजी का चश्मा उतार के उस ग्राहक पर फिट बैठा देता है और अपनी सूटकेस से, अपनी पेटिका से दूसरा चश्मा निकालकर उस नेताजी की मूर्ति पर पहना देता है। अब हालदार साहब कुछ समझ गए कि बात ऐसे है, लेकिन चश्मा मिलता, बदला हुआ मिलता, ऐसे चलता रहा। एक बार जब वे अपनी कंपनी के काम के सिलसिले में ही जा रहे थे, तो नेताजी की मूर्ति पर किसी प्रकार का चश्मा नहीं था। अब किसी प्रकार का चश्मा नहीं था तो उसने कहा, उसने गाड़ी रोकी, गाड़ी रोकी, पान वाले से पूछा कि भाई इस बार तो मूर्ति पर कैसा भी चश्मा नहीं है, किसी प्रकार का भी। तब पान वाले ने कहा कि कैप्टन साहब मर गए। आप बड़ा दुख हुआ हालदार साहब को कि पैर से लंगड़ा होते हुए भी उसमें देश प्रेम की भावना कितनी कूट कूट कर भरी हुई थी, और वो आज नहीं है, अर्थात उनका निधन हो गया है, वे मर गए हैं। बड़ा दुख हुआ, वहां से चल पड़े। अब इससे आगे अपनी कंपनी के काम के सिलसिले से फिर उनको जाना था कुछ दिन बाद। तब उन्होंने ड्राइवर को पहले ही बता दिया कि आज हम उस कस्बे में नहीं रुकेंगे और वहां से पान भी नहीं लेंगे, पान कहीं आगे जाकर खाएंगे, तो गाड़ी को रोकना मत। तो ड्राइवर जब गाड़ी चला रहा था, चौराहा आया तो हालदार साहब से रुका नहीं गया। उसने चौराहा आते ही कहा रोको। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। तब वह नेताजी की मूर्ति के पास गया तो हालदार साहब ने वहां देखा, मूर्ति के पास एक सरकंडे से बना हुआ चश्मा रखा है। हालदार साहब को बड़ा दुख हुआ कि आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो हमारे देश प्रेमियों का, जिनके हृदय में, जिनमें देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई है, उनका मजाक उड़ाते हैं। और ऐसा मजाक उड़ाना गलत है, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये मोटी मोटी इस पाठ की कहानी थी, वो मैंने बता दी है। देखो, ज्यादा डीपली मैंने ये नहीं बताई है अभी, वैसे बाकी कुछ मोटे मोटे इसके अंश थे, वे बता दिए हैं। अब इस पाठ को पढ़ते वक्त जो भी प्रश्न आएंगे उनको हम क्लियर करते चलेंगे। देखिए, नेताजी का चश्मा। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि हालदार साहब अपनी कंपनी के काम के सिलसिले के लिए कस्बे से कितने दिन बाद गुजरते थे? तो 15 दिन बाद, 15 दिन बाद वे गुजरते थे। दूसरा प्रश्न बनता है, 15 दिन के बाद कंपनी के काम के सिलसिले से उस कस्बे से कौन गुजरते थे? तो हालदार साहब गुजरते थे। एक प्रश्न बनता है, हालदार साहब हर 15वें दिन किस काम के लिए कस्बे से गुजरते थे? तो कंपनी के काम के लिए। 3 प्रश्न यहां बन गए हैं हमारे। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, तो आप याद रखें इसको भी, कस्बा बड़ा नहीं था। अब प्रश्न बन सकता है, कस्बा कैसा था? छोटा, बड़ा, मध्यम या बहुत बड़ा? तो आप छोटा लिखेंगे।
जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। भाई बाजार कितने थे? एक ही, क्योंकि छोटा ही कस्बा था तो एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। ये आप याद रखना अच्छी तरह से। पूछ लिया जाए कस्बे में लड़कों के स्कूल कितने थे? लड़कों का स्कूल एक था। लड़कियों के स्कूल कितने थे? लड़कियों का स्कूल एक था। सीमेंट के कारखाने कितने थे? सीमेंट का एक कारखाना था। ओपन एयर सिनेमा घर कितने थे? 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे और एक ठो नगर पालिका थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। प्रतिमा यानी मूर्ति लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। जैसा कि पूरी जो कहानी का केंद्र बिंदु है, कथानक जिसको बोला जाता है, वह उस मूर्ति के ही इर्द गिर्द घूमता है। यानी कथानक किसको कहा जाता है? जो कोई भी एक बिंदु होता है और पूरी कहानी उसके इर्द गिर्द घूमे, उसे कहानी का कथानक कहा जाता है। आप देखेंगे आगे। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह होता तर्क वितर्क, और ऊहापोह का अर्थ उतार चढ़ाव भी होता है, लेकिन यहाँ तर्क वितर्क लगेगा। और इसको उलझन भी कहते हैं। ऊहापोह को उलझन भी कहते हैं, तर्क वितर्क भी कहते हैं। यहाँ तर्क वितर्क लगेगा। और इसकी संधि और विच्छेद करेंगे तो ऊह जमा अपोह दीर्घ संधि का उदाहरण है, ये नोट कर लेना। और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। शासनावधि, शासन जमा अवधि, दीर्घ संधि का उदाहरण है, शासन जमा अवधि। बर्बाद, वैसे आजकल इसको शुद्ध माना जा रहा है, यह तद्भव शब्द है। जब इसका रे ऊपर चला जाता है बह के, वो तत्सम बन जाता है। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा। हाँ भाई, नेताजी की मूर्ति किसने बनाई? ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी ने। नेताजी की मूर्ति किसने बनाई? ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी ने। या ये पूछा जा सकता है कि मूर्ति बनाने वाले मोतीलाल जी पेशे से क्या थे? अध्यापक भी ऑप्शन में आ सकता है, ड्राइंग मास्टर आप लिख देंगे, ड्राइंग मास्टर थे, या खाली मास्टर भी आप लिख सकते हैं, पेशे से वे मास्टर थे। जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जो हमारे मोतीलाल जी थे, वे मूर्ति को कितने दिन में बनाने का वायदा कर रहे थे? 1 महीने में मूर्ति बनाने का वायदा कर रहे थे। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। आगे का हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।